आपने मैसेज करना बंद कर दिया, आपने कॉल करना बंद कर दिया, आप गायब हो गए। आपको लगा कि उसे आपकी खामोशी महसूस होगी, कि आपकी चुप्पी उसके दिमाग में इतनी जोर से चीखेगी कि वो दौड़कर वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, है ना? वो कहानियां डाल रही है, तस्वीरों में हंस रही है, ऐसे जी रही है जैसे आप कभी थे ही नहीं। और अब आप खामोशी में फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, दर्द में हैं, सोच रहे हैं, उसे मुझ जितना फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अदृश्य हैं, जैसे आपकी गैर मौजूदगी का कोई वजन ही नहीं, जैसे वो बिना पलक झपकाए आगे बढ़ गई, तो ये आपके लिए है। क्योंकि सच ये है कि खामोशी अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब तक आपको ये न पता हो कि इसे सही मायने में हथियार कैसे बढ़ाया जाए। बदलाव के बिना खामोशी आपकी कमजोरी में सिर्फ एक ठहराव है। आप संपर्क करना बंद कर देते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा अभी भी उस पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है। आप ये उम्मीद करते हुए जागते हैं कि उसे आखिरकार आपकी याद आ गई होगी। आप उसकी पोस्ट खंगालते हैं, उन भावनाओं को समझने की बेताबी में जो आपके लिए हैं ही नहीं। आप दिखावा कर सकते हैं कि आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अंदर से आप अभी भी उसी भावनात्मक स्थिति में हैं जहां उसने आपको छोड़ा था। और यही वो खामोशी है जो आपको फंसाए रखती है। ये उसे चुनौती नहीं देती, ये उसे प्रभावित नहीं करती। असल में ये केवल उसके फैसले की पुष्टि करती है। जितना ज्यादा आप उस ठहरी हुई जगह पर रहेंगे, उतना ही ज्यादा वो विश्वास करेगी कि आप कभी वो आदमी थे ही नहीं जैसा उसने सोचा था। महिलाओं में मीलों दूर से कमजोरी भांपने की अद्भुत क्षमता होती है। ये क्रूरता के बारे में नहीं है, ये उनकी जैविक उत्तरजीविता में निहित एक प्रवृत्ति है जो भावनात्मक संकेतों को पढ़ती है। वे जानती हैं कि एक आदमी कब जमीन से जुड़ा हुआ है, और वे बिल्कुल जानती हैं कि वो दर्द से बचने के लिए ताकत का दिखावा कब कर रहा है। अगर आपकी खामोशी उदासी, पछतावे या अभिमान का मुखौटा पहने हुए निराशा से भरी है, तो वो जानती है। अगर आप उसे इग्नोर करते हुए भी भावनात्मक रूप से उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो वो जानती है। शायद वो कहेगी नहीं, शायद वो आपको कभी बुलाएगी नहीं, लेकिन ये चुपचाप आकर्षण को खत्म कर देती है। उसे वापस खींचने के बजाय ये उसे और भी दूर धकेल देती है, क्योंकि उसके लिए वो सच्ची खामोशी नहीं है, वो पीछा करने का एक और रूप है। सच्ची खामोशी आपकी आत्मा में इतने गहरे बदलाव से निकलनी चाहिए कि आप भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो जाएं। डर या दिल टूटने से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका ध्यान अब आपकी कहानी में उसकी भूमिका से आगे बढ़ गया है। आप मैसेज करना बंद कर देते हैं, उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कहने के लिए ईमानदारी से कुछ बचा ही नहीं है। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, खेल खेलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप ईमानदारी से अपना साम्राज्य बनाने में बहुत व्यस्त हैं। आप खालीपन पैदा करने के लिए गायब नहीं होते, आप इसलिए गायब होते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि में अब वो व्यक्ति शामिल नहीं है जो आपके मूल्य को पहचान नहीं पाया जब आप वहीं थे। इस तरह की खामोशी शांत नहीं होती, ये बहरा कर देने वाली होती है। ये उस तरह की खामोशी है जो उसे हर उस चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है जो उसने आपके बारे में सोचा था। अचानक वो आपको समझ नहीं पाती, उसे आपकी बची हुई जरूरत महसूस नहीं होती। आप अब पृष्ठभूमि में मंडरा नहीं रहे हैं, आप बस चले गए हैं, और सिर्फ गए नहीं, बल्कि फल फूल रहे हैं। उसे आपके बारे में साझा दोस्तों से पता चलता है। उसे कोई ऐसी पोस्ट मिलती है जो आपको मुस्कुराते हुए ईमानदारी से खुश दिखाती है। वो देखती है कि आपकी ऊर्जा बदल गई है, ये अधिक मर्दाना, अधिक केंद्रित, कम सुलभ है। तभी उसके दिमाग में दौड़ने लगता है, क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या मैंने एक ऐसे आदमी को खो दिया जो बस खुद को ढूंढ रहा था? वो अनिश्चितता, आप जो थे और आप जो बन गए हैं, उसके बीच का विशाल अंतर, यही वो है जो सचमुच उसे परेशान करता है। और सिर्फ उसे ही नहीं,
हर महिला विकास, क्षमता और प्रगतिशील पुरुषों की ओर आकर्षित होती है। लेकिन यहाँ वो महत्वपूर्ण बात है जिसे ज्यादातर पुरुष पूरी तरह से चूक जाते हैं। आप उसके लिए वो विकास नहीं कर सकते। आप ये उम्मीद करते हुए लेवल अप का दिखावा नहीं कर सकते कि उसे पता चलेगा। ये असली होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आपके कार्य असंगत होंगे। आप जिम की सेल्फी पोस्ट करना शुरू कर देंगे, चुपचाप ये उम्मीद करते हुए कि उसे कोई पसंद आए। आप पैसा कमाएंगे और उसे साबित करने की कोशिश में दिखाएंगे। आप अस्वीकृति से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि उसे सचमुच पार करे। और फिर से वो इसे महसूस करेगी और फिर से वो दूर हट जाएगी। खामोशी को उद्देश्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। आपको अपने खुद के विकास के प्रति बिल्कुल जुनूनी होना होगा, उसे वापस जीतने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने आखिरकार महसूस किया कि वो कभी लक्ष्य नहीं थी, आप थे। आपका सर्वोच्च स्व, आपका मिशन, आपकी विरासत। जिस क्षण उसने आपकी ऊर्जा को महत्व देना बंद कर दिया, उसने आपको जीवन भर का अवसर दिया। उस ऊर्जा को अपनी फिटनेस, अपने वित्त, अपने मानसिक अनुशासन, अपनी आध्यात्मिक शक्ति में लगाना। वो ऊर्जा हमेशा आपके लिए थी। उसने बस इसे उधार लिया था। अब इसे वापस लेने का समय है। जिस आदमी को सचमुच याद किया जाता है, वो नहीं है जो केवल गायब हो जाता है। वो है जो एक शक्ति, एक प्रतिस्पर्धी, एक जमीन से जुड़ा मजबूत आदमी के रूप में उभरता है, जिसकी महत्वाकांक्षा उसे ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि उसने कभी कैसे सोचा था कि उसे उसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। एक उद्देश्य से भरा आदमी कभी ऐसी महिला से परेशान नहीं होगा जो चली गई, क्योंकि वो अब समझता है कि उसका जाना ही उसके विकास की चिंगारी थी। ये आपकी जागृति का बुलावा है। उम्मीद करना बंद करें, बनना शुरू करें। आप उसे गायब होकर नहीं जीतते, आप उसे अपने पुराने स्व के लिए भी अनरिकग्नाइजेबल बनकर जीतते हैं।